मैं हूं रामधारी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव 9 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक सबसे हॉट सीट माने जाने वाली करहल सीट है, जो मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मानी जाती थी। मुलायम सिंह यादव ने वहां से चुनावी बिगुल फूंका था और वहां पे मुलायम परिवार के पहली बार कोई चुनाव लड़ा वो थे अखिलेश यादव। 2022 में वहां से विधायक हुए। उनके सांसद होने के बाद वो सीट खाली हुई। फिलहाल अभी वहां से समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जो यादव परिवार के दामाद हैं। वहीं पर अब की बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है, इसलिए उसने वहां पे साक्य कैंडिडेट उतारा है। अवनीश साक्य को, डॉक्टर अवनीश साक्य हैं, उनको मैदान में उतारा है। अब इस सीट की चुनावी इतिहास क्या रहा है मैं बताऊं आपको। तो इस सीट पर सबसे पहले अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव की, जब 1992 में पार्टी का गठन हुआ, इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने बाबूराम यादव को मैदान में उतारा। पहली बार उन्होंने मैदान में उतारा और पहली बार में ही बाबूराम यादव को जीत मिली 1992 में। इसके बाद 1996 में भी चुनाव लड़े बाबूराम यादव, फिर उनको जीत मिली। 2002 में वहां पे कड़ी टक्कर थी, चूंकि बाबूराम यादव के बेटे अनिल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। दर्शन सिंह के भाई सोबरन सिंह यादव वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में थे। दोनों का कड़ा मुकाबला था और 2002 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। सोबरन सिंह वहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, जो 926 वोटों से उनको जीत मिली। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद सोबरन सिंह 2007 चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और वो फिर 2007 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे, 2012 में रहे, 2017 में वहां से समाजवादी पार्टी के ही विधायक सोबरन सिंह यादव रहे। इसके बाद 2022 में पहली बार यादव परिवार का कोई व्यक्ति उस सीट पर चुनाव लड़ा, जबकि वो मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मानी जाती थी। लेकिन यादव परिवार का कोई भी व्यक्ति अब तक उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन पहली बार 2022 में अखिलेश यादव इस सीट पर चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद फिर सांसद बनते हैं। सांसद बनने के बाद ये सीट खाली होती है और अभी इस सीट की अगर जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा यादव बाहुल्य सीट ये मानी जाती है। लगभग 1,20,000 वोटर यादव हैं। वहीं दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो साक्य वोटर हैं लगभग 40,000। और बात करें हम जाटो वोटर की तो कम से कम 30,000 वोट जाटो हैं। और पाल धनगर की बात करें तो लगभग 18,000 और 25,000 वोट इसमें मुस्लिम और अन्य ब्राह्मण जातियों के इसमें माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी इस पे दांव क्यों ठोक रही, इसका एक मूल कारण है कि साक्य वो समझ रही कि साक्य वोट और यादव वोटर में बिखराव करके, साथ ही सवर्ण वोटर में सेंधमारी करके वो चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन ये कितना प्रभावी होगा ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, चूंकि ये समाजवादी पार्टी की हमेशा सीट रही है, यादवों का गढ़ रहा है और इस सीट पर ज़्यादातर समाजवादी पार्टी ने ही जीत हासिल की हुई है, या हमेशा किसी यादव ने ही इस पे जीत हासिल की हुई है। तो कितना प्रभाव अनुजेश यादव का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर बसपा के साथ साथ अन्य पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। तो ये कितना उनको डेंट कर पाएंगे, कितना हासिल कर पाएंगे, या इस चुनाव को कितना समीकरण बना बिगाड़ पाएंगे, ऐसा तो बहुत कहा नहीं जा सकता, चूंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमेशा समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव जीता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं।